राहुल, पहले आप ये बताइए यूट्यूब के बारे में आपको पता कैसे चला? सबसे पहले तो दीदी आपको सादर प्रणाम। आशीर्वाद। आप मेरे से बड़ी हैं और मैं गुरु का दर्जा आपको देता हूँ। जो लोग धन्यवाद, मुझे देख रहे धन्यवाद। हैं ये आपका आशीर्वाद है। शायद अगर आप मुझे नहीं बताती कि ऐसे राहुल काम करो तो शायद ये चेहरा कभी कैमरे की फ्रेम में नहीं आता। पहले मैं कैमरे के पीछे काम किया करता था तो मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। बस एक नाम का, बस लोगों के बीच में एक यूट्यूबर था कि हाँ काम करता हूँ। जी। आज आपके आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, हर कोई मुझे जानता है, पहचानता है। विदेशों से भी लोग मुझे देखते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। जहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं भैया आपको मैंने यूट्यूब पे देखा था, आप ही हो जो वीडियो बनाते हो। मैंने कहा था हाँ। कैसा बड़ी फील खुशी होता मिलती है? है और बहुत खुशी मिलती है दीदी। ये समझ लीजिए सारा श्रेय मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज आप मुझसे कुछ पूछ रही हैं और जवान भी लड़खड़ा रही है कि मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं बेटा, बहुत आगे जाओगे, अभी तो ये शुरुआत है। हाँ हाँ बिल्कुल। कहते हैं ना, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ो और आगे जाओ। सही कह रही हैं आप। तो पूछिए अब आप जो कुछ भी पूछ रही हैं। हाँ, स्टार्ट करिए अपना सवाल। फिर जब पहला ब्लॉग बनाया तो कैसा लगा? जब मैंने कहा था कि राहुल ब्लॉगिंग करो, फिर उससे और अच्छा लगेगा धीरे धीरे करके, तो पहला ब्लॉग कैसा रहा? दीदी जब आपने मुझे प्रेरणा दिया कि राहुल ब्लॉग बनाओ तो मुझे आइडिया नहीं था ब्लॉग होता क्या है, इसमें किया क्या जाता है। तो आपने कहा कुछ वीडियो देखो, तो मैंने एक दो लोगों की वीडियो देखा। तो मैं सोचता था मैं बोलूँगा कैसे, कैसे बोल पाऊँगा, क्योंकि मैंने खूब लोगों का वीडियो कैप्चर किया था। लेकिन जब अपनी बारी आई तो भाई आप समझते हैं हवा खिसक जाती है, लोग कहते हैं। कैमरा फेस करना होता है ना, तो ये होता है कि मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, लेकिन कैमरे के सामने एकदम पसीना पसीना हो जाता है और जो याद किया हमारा कंटेंट क्या था, हमें क्या बोलना है, वो सब खत्म हो जाता है वहाँ पे आके। मेरा आज भी अगर कोई पहली वीडियो देख ले तो मैं दिल्ली में था, मेरी मामी की एक रसोई थी, मैं वहाँ जाके चुपके से वीडियो बनाया। फिर भी जवान लड़खड़ा रही थी, क्या बोलना है, क्या कैसे शुरुआत करना, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शुरू कर दिया था, काम करना था और आपका आशीर्वाद तो पहले ही मिल चुका था कि नहीं काम करो, एक ना एक दिन तुम्हारी पहचान ज़रूर बनेगी। तो हमने कहा काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। बस काम करते गए और आज इस मुकाम पे हैं दीदी। बहुत बहुत बधाई हो। अभी और आगे जाओगे। मैंने अभी कल भी कहा था ना, कल फोन पे जब हमारी आपकी बात हुई थी, बिल्कुल कि राहुल मैं चाहती हूँ कि आसपास में बाउंसर्स लगे हों कि राहुल भाई आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा बड़ा सा मीटअप रखो। हाँ, ऑडियंस हो सारी। हाँ, अच्छा लगेगा। देखेंगे ये पल कब आएगा, दर्शक चाहेंगे तो बहुत जल्द आएगा। मैं वो उस पल का इंतजार कर रही हूँ। मैंने कल अपनी फीलिंग शेयर कर दी आपसे। बिल्कुल, कि मुझे ये चीज़ आपसे चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि हम आपके इस सपने पे खरे उतरे और कोशिश करके दिखाएंगे, होगा जरूर। इंसान से बढ़ के कोई काम नहीं है। हाँ, कभी किसी चीज़ के लिए डीमोटिवेट नहीं होना। बिल्कुल कभी भी कोई अगर कठिनाई आए लाइफ में, देखो अगर जब इंसान एडमिट होता है, जब उसका वो चलता रहता है कंप्यूटर में, ब्लड प्रेशर, हाँ चलता रहता है, वो सब देखो ऐसे ऐसे लाइन चलती रहती है। हाँ। तो यही है जीवन। अगर जिस दिन लकीर सीधी हो जाएगी, हाँ, उस दिन इंसान सीधा हो जाएगा। बात सही कहा आपने। हाँ, तो इसीलिए जब भी लाइफ के अगर आप पीक पॉइंट पे हो तब भी बहुत ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कि ये समय का पहिया है, कब क्या हो जाए। और जब नीचे आ जाओ, आप गिर जाओ, लड़खड़ा जाओ, तो उस टाइम भी राहुल कभी मतलब कि डीमोटिवेट मत होना, अपना होप मत खोना कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँ। सब हो जाता है, एक समय आता है। होता नहीं कि एक कंधे पे सुख होता है, एक कंधे पे दुख होता है। दिन आता है तो रात आती है, रात आती है तो दिन आता है। ये अगर आ रहा है तो समझ लीजिए आप ज़िंदगी को जी रहे हो। अगर जिस इंसान के लाइफ में कभी दुख नहीं आएगा तो वो सुख का अनुभव ही नहीं कर पाएगा। बस सही, ठीक ना। तो इसीलिए कभी भी मतलब कि अगर कुछ ऐसा लगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या मतलब बहुत सारी लाइफ में चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया के जो होते हैं यूट्यूबर्स होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ नहीं होती है और सारी चीज़ें नहीं होती है। मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ, तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि बस हम सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे ये काम है, ये है, वो है। उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है। तो इसमें हो जाता है कभी कभी, लेकिन उस टाइम पे कभी डिमोटिवेट मत होना। नहीं, अगर आपका साथ रहेगा हमेशा तो क्यों होंगे डिमोटिवेट। हमेशा रहेगा, हमेशा। बिल्कुल, और हम चाहते हैं ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिएगा।
अगर कभी मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो माफ़ करिएगा हमें। हाँ, क्योंकि देखिए इंसान गलतियों का पुतला है, हर किसी से गलती होती है, तो हमसे भी हो सकती है। बहुत खुशी हो रही कि आज आप मुझसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ तो शायद जो आज मुझे फीलिंग हो रही है कि थोड़ा सा अंदर से डर है, वही लोगों के बीच में भी होता होगा। डरते क्यों थे? तुम मेरे भाई हो यार। हाँ, नहीं फिर भी जब अब एक वो हौसला हो जाता ना कि आप, एक तो मैं गुरु का दर्जा आपको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं दीदी आपको बोलता हूँ, तो फिर थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। क्या होता है जब बड़ी बहन होती है ना, कुछ गलती हुई लेट चटाक्स, तो ये वो होता तो मैंने है। किया भी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डर रहता है, दीदी कोई गलती हो जाए फिर ना जब एक लग बचपन से जाए। इतने बड़े से थे तब हाँ, तक, तब से आ रहे हो तो बिल्कुल। बहुत सारी मिली है। हाँ, बहुत बार कानून में बैठा है ना। बहुत बार हाँ, लेकिन अच्छा हुआ, अच्छे समय पे आपने उमेटा, ये समझ लीजिए। और पहले करना चाहिए था। और पहले करते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन जानकारी नहीं थी। सॉरी, मुझे और पहले कर देना चाहिए था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।